1920 के दशक में एक ब्रिटिश पर्वतारोही हुआ करता था। नाम था जॉर्ज मेलोरी। जॉर्ज मेलोरी ने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया। हर बार वो असफल रहा। ये वो दौर था जब कोई भी इंसान एवरेस्ट पर जीत हासिल नहीं कर सकता था। मेलोरी पर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का भूत सवार था। जब पूछा गया कि क्यों बार बार एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उसने उत्तर दिया, बिकॉज इट्स देयर, क्योंकि वो मौजूद है। भारत और सनातन सभ्यता को लेकर मुसलमानों को जो कीड़ा काटता रहता है, उसे इसी नजरिए से देखना जरूरी है। इस्लाम दुनिया को 2 विरोधी खेमों में देखता है, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब। पहला खेमा अल्लाह के आगे सर झुकाता है और दूसरा खेमा उनके अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह को नहीं मानना यानी एक काल्पनिक अल्लाह का गुलाम बनने को इनकार कर देना। कोई जरूरी नहीं है कि आपने उन पर आक्रमण किया हो या आपका उनसे कोई झगड़ा हो। ये एक तरफा सिद्धांत है। यहाँ हिंसा की धमकी को ही दैवी आदेश बता दिया गया है। अंग्रेजी की एक कहावत है, अ लाई कैन बी मेंटेन ओनली थ्रू वायलेंस, अर्थात झूठ को सत्य की तरह प्रचारित करने का एकमात्र तरीका हिंसा और जोर जबरदस्ती है। भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों पर ये बात सबसे अधिक लागू होती है। पाकिस्तान को बनाने के लिए जिन्होंने वोट दिए, वो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं। अपने वोटों से उन्होंने काफिरों की जमीन तोड़ ली। अल्लाह की किताब के अनुसार उन्हें सवाब यानी पुण्य मिलेगा। अब और जमीन तोड़ने के लिए उन्हें वोटों के साथ बेटों की भी जरूरत थी, तो पूरा जोर आबादी बढ़ाने पर है, चाहे लोगों को बहला फुसलाकर, पैसे देकर या अपनी औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीन में बदलकर। माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, वो अपनी जगह स्थिर और अचल है। उसने कई साल तक किसी पर्वतारोही को अपने माथे पर नहीं चढ़ने दिया, लेकिन जैसे ही सुविधाएं मिलती गई, एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पर्वतारोहियों की कतार लग गई। पहली बार 1953 में एवरेस्ट को जीता गया, लेकिन स्थानीय लोगों की ही सहायता से। भारत और सनातन सभ्यता भी एवरेस्ट जैसे हैं। अब्राहिमिक समाजों के लिए भारत एक चुनौती की तरह है, जिसे जीतना उनके लिए अपने ईश्वर का आदेश है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। छल, कपट और हिंसा सब जायज है। जब से इस्लाम और ईसाई मजहब पैदा हुए हैं, वो लगातार इस एवरेस्ट पर जीत पाने के प्रयास में जुटे हैं। प्रश्न भारतीय समाज से है, क्या हम इन प्रयासों और उनकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं?